एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। देखो वैद्युत द्विध्रुव कैसे 30 डिग्री के कोण पर रखा गया ये देख लो। एक प्लस का आवेश होता है वैद्युत द्विध्रुव में, एक माइनस का आवेश होता है। ठीक, इसको 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है वैद्युत क्षेत्र में। मान लो वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से एक वैद्युत क्षेत्र था और इसको 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू दी है वो तुमको दी है 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 30 डिग्री और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण किससे लिखते हैं, टाउ से। ठीक, टाउ की वैल्यू कितनी दी है 6 × 10⁻⁻24। ठीक, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और इसमें पूछ क्या आ रहा है, पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करें। हमें पी की वैल्यू निकालनी है। सब लोगों ने पढ़ा है पी क्या होता है। पी बराबर फार्मूला क्या होता है, Q × 2L। और टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर P साइन थीटा। अब बताओ यहां से P निकल आएगा नहीं, इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से P निकल आएगा नहीं, निकल आएगा। क्यों, टाउ की वैल्यू तुमको गिवन है, E की वैल्यू तुमको ये दी हुई है, थीटा की वैल्यू तुमको ये दी गई है, P की वैल्यू तुमको निकालनी है। नहीं निकाल लोगे, निकालो जल्दी, जल्दी निकालो तुम लोग, इसको सॉल्व करवा दें। चलो इधर देख लो। अच्छा यही कर लेते हैं। टाउ की वैल्यू आपको गिवन है 6 × 10⁻⁻24 इक्वल टू P × P। ई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 10⁵ और साइन थीटा की वैल्यू आपको 30 है। ठीक है, रख लिया। अब P की वैल्यू निकालनी है, सब नीचे आ जाएगा तो P को लिख जाएगा क्या 6 × 10⁻⁻24 और अपान में आ जाएगा 10⁵ इंटू ये 1/2 होता है ना, नीचे 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, इस प्रकार हो जाएगा। फिर P बराबर क्या आएगा आपका, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 12 × 10⁻⁻24 अपान में आ जाएगा 10⁵। 10⁵ ऊपर में जाएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा। 12 × 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 29। ठीक, और किसमें होता है, इसकी वैल्यू होती है कूलाम इंटू मीटर, जो इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। ठीक, तो ये आपकी P की वैल्यू आ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत बताओ। 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तुम लोगों को। ठीक, अब तुमको हमने रेखीय आवेश घनत्व बढ़ाया था, क्या होता है बताओ, कौन बताएगा, रेखीय आवेश घनत्व बताओ तुम। हाँ, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, इसका फार्मूला मैंने लिखाया था, लैम्डा बराबर क्या होता है Q/L होता है। देखो Q/L मतलब एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। अगर L की वैल्यू 1 रख देंगे तो वो लैम्डा Q के इक्वल हो जाएगा। तो जितना Q होगा उसी को हम लैम्डा बोल देंगे, उसी को रेखीय आवेश घनत्व बोल देंगे। समझ में आया। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, हाँ लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है इसमें 2 × 10⁻⁻6 कूलाम अपान में मीटर। ठीक, और क्या पूछ रहा है, रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर, इस तार से कितने 4 सेंटीमीटर, कोई तार है। ठीक, कोई भी एक तार है, इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर दूरी इतनी है, यहां पर तुमको E की वैल्यू निकालनी है। नहीं कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन,
अब ये क्वेश्चन तुम लोग समझो कौन सा है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हमने तुमको एक डेरिवेशन बताया था कि इस प्रकार तुम्हारा तार था, उसको हमने प्लस आवेश दिया था और इस प्रकार बनवाया था, है ना। हमने कहा था इस तार से ये r दूरी पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी कि नहीं निकाली थी? क्यों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाली थी कि नहीं निकाली थी? r दूरी पर। इसका फार्मूला क्या था बताओ, बताओ फार्मूला। E बराबर अनंत लंबाई तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, हमने तुमको एक फार्मूला बताया था, बताओ। 1/4πε0 टू लेमडा अपान में r, फार्मूला बताया था तुमको। r की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर है? नहीं, r होता है, सिर्फ r होता है। हाँ देखो, अनंत लंबाई तार के कारण देख लो तुम लोग फार्मूला ये वाला देखो। हाँ हाँ ठीक है, ये जो तुम वैल्यू निकालो, ठीक है। ई बराबर कितना निकालो? 1/, अरे लेमडा अपान में कितना निकालो बताओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr, ठीक है, ये तुम निकाले हो। अब ये फार्मूला इससे कैसे बनेगा समझना। अब इसमें 2 का गुणा कर दो और 2 का भाग कर दो, बताओ। इसमें तुम 2 का गुणा और 2 का भाग करो, क्या बन जाएगा करके देखो। नीचे 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 4πε0 बनेगा। इन दोनों को रख लिया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 2 का, इसको और इसकी वैल्यू रख ली। अब बचेगा कितना? लेमडा बचेगा, 2 लेमडा अपान में r, ये बचा। अब बताओ ये फार्मूला इसी से ये बन के आया है कि नहीं आया? आया है। तो अब क्या रखेंगे बताओ? इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। 2 की वैल्यू, अरे लेमडा की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 अपान में होल क्या आ जाएगा? आर। आर क्या है तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर। हमने तुमको बताया था जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आर जितनी भी दूरी होगी सब किसमें रखेंगे? मीटर में रखेंगे। तो बताओ मीटर में इसको चेंज करें कितना आ जाएगा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अरे उसमें सेंटीमीटर में 1000, उसके 100 का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, या 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो बताओ क्या आ जाएगा आर की वैल्यू? 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। तो ई की वैल्यू क्या निकल के आएगा? अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 दूनी 4, खत्म, 9, इससे ये खत्म। बताओ कितना आ जाएगा? 3 बचेगा। ये प्लस की 10 की पावर 9, ये माइनस का 10 की पावर माइनस 6। तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो माइनस, अरे 9 और माइनस 6 कितना बचेगा? 3 बचेगा प्लस का, और ये ऊपर चला जाए कितना आ जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर ये 3, और नीचे कितना है? 10 की पावर माइनस। ये ऊपर जाएगा तो किसमें चला जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर, अब 3 2 5, ठीक। ई की वैल्यू, तो ये आपका ई की, इसको लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। तो आपकी ई की वैल्यू कितनी आएगी? अनुराग तुमको आ गया ये चीज? आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो, अभी पूछ लो कोई दिक्कत हो तो कहीं पर। क्वेश्चन कह रहा है किसी अनंत रेखी आवेश की 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू तुमको दी हुई है कितनी? नहीं, ई की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और कह रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद कह रहा है रेखी आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। बताओ उसी फार्मूले से लगेगा, जस्ट अभी हम लोगों ने लगाया E बराबर 1/4πε0 टू लेमडा अपान में r। तुमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, E की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू गिवन है। इसकी वैल्यू तुम लोगों को पता ही होती है 1/4πε0 की। बताओ लगा लोगे इसको? यस सर। लगाओ जल्दी। चलो देख लो अच्छा इसको। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है अनुराग बताओ? 9 इंटू 10 की पावर 9 और 2 इंटू लेमडा। हमें लेमडा की वैल्यू ही निकालनी है।
अपान में क्या है आर, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो बताओ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। तो कितना लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻2, ये क्या होगा ई की वैल्यू। फिर क्या करेंगे, इससे इसको काट लो, 2 से 2 कैंसिल, और इसे ऊपर भेज दो, ठीक। तो और ई की वैल्यू भी रख लो, ई की वैल्यू कितनी गिवन थी 9 इंटू 10⁻4, ठीक। अब क्या करोगे, अब तुम्हें लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा उसके डिवाइड में, ठीक। तो डायरेक्ट लिख दिया लेमडा की वैल्यू, लेमडा बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻4, और ये इधर देखो डिवाइड में अभी सीख लो, ये डिवाइड में इधर बराबर किधर जाएगा, किसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा 10⁻⁻2, और ये देखो इधर मल्टीप्लाई में, तो नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻9। अब देखो 9 से 9 कैंसिल, क्या बचेगा बताओ, इसको ऊपर भेज दो, देखो इधर देखो कितना आंसर आ रहा तुम लोगों का 10⁻⁻7, गलत है, -6 आएगा, 10 इंटू 10⁻6 आएगा। सुना इधर, अब इसको सॉल्व करो, अरे ठीक है इधर देखो, अब इन दोनों को सॉल्व करो, देखो ये 10⁻2, ये 10⁻4, इससे 2 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ 10⁻2, और ये ऊपर जाएगा तो कितना 10⁻⁻9, बताओ इनको सॉल्व करो क्या आएगा 10⁻⁻7, ठीक, ये आएगा। अब इसके बाद तुम एक चीज करो, लेकिन तुम्हारी बुक में पता है क्या आंसर दे रहा है, तुम्हारी बुक में दे रहा है 10 इंटू 10⁻6, ये दे रहा है, बात वो नहीं पड़ेगी, इसमें शायद आंसर गलत दिए हुए, क्योंकि अगर तुम आवेश की अनंत समतल चादर के पृष्ठ आवेश घनत्व, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो क्या होता है बताओ, सिग्मा से लिखता है, सिग्मा से लिखते हैं Q/A। अब जो सिग्मा की वैल्यू गिवन है इसमें दिए है, देख लो इधर 8.85 और कितना दिए, हाँ अब देखो माइक्रो, देखो इसकी वैल्यू दिए माइक्रो कूलाम बटे मीटर, मतलब माइक्रो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दिए। तो पहले माइक्रो को तुम वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻6, अब वैल्यू किसमें आ जाएगी कूलाम अपान में मीटर स्क्वायर, और इसी में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक, तभी हमारा सॉल्यूशन हो पाएगा। अब सिग्मा बराबर ये वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमको चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब बताओ हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, E बराबर बताओ अन चादर के कारण सिग्मा अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला नहीं पढ़े जो क्या, चादर के कारण ये वाला फार्मूला पढ़ा था। तो क्या करेंगे बताओ, सिग्मा की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻6। अब मुझे बताओ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, बताओ तुम लोग बताओ, बताओ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, हाँ क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12, क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अब क्या करेंगे, सेम वैल्यू, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको ऊपर भेजो और नीचे 2 बचेगा, पहले इसको ऊपर भेजोगे तो ये माइनस वाली वैल्यू प्लस में चली जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा, ये तो इसको कैंसिल, तो क्या आ जाएगा नीचे -6, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस, तो 10⁻6 अपान में 2, अब 2 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6। अब हमने तुमको एक चीज बताई थी, सुनो क्या, हाँ 1 जीरो इसको दे दो, उससे भी तुम्हारा हो जाएगा, इसको दे दो 10 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 5, तो 5 इंटू 10⁻5। अब इसमें देखो हमने तुमको अभी बताया था कि दशमलव से अगर हम राइट साइड चलते तो पावर किसमें ऐड होती है माइनस में, लेफ्ट साइड चलते हैं तो पावर किसमें ऐड होती है प्लस में। अब ये माइनस है
हम इसको इधर ले जाएंगे तो पावर किस में ऐड होगी बताओ? माइनस में। तो 5 इंटू 10 की पावर 6 अब माइनस में ऐड होगी कि नहीं ऐड होगी? तो 5 आ जाएगी नहीं आ जाएगी बताओ? डायरेक्ट रख लें, ये आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ई की, न्यूटन पर कूलम। आंसर हो गया। एक ऐसे बनाई थी, कह रहे दो धातु प्लेट समांतर, दोनों प्लेटों के भीतर फलकों पर विपरीत प्रकृति के आवेश। चालू कर, चालू है। तो फलकों पर विपरीत आवेश मतलब एक पर प्लस आवेश है तो एक पर माइनस आवेश है। प्रकृति के, हाँ, विपरीत प्रकृति के पृष्ठों के आवेशों के घनत्वों के परिमाण, अच्छा परिमाण दिए। ओ ठीक है, मतलब इस पर एक सिग्मा की वैल्यू यहाँ है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इनकी दोनों की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम है, ठीक। अब वैल्यू आपको दिए है कितना? 1.70770 into 10 की पावर माइनस का 11 कूलम अपान में मीटर स्क्वायर। ये तुमको दिया सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू। कह रहा प्लेटों के बीच में, देखो पहले फर्स्ट पॉइंट निकालना है प्लेटों के बीच में, ठीक। बीच में, ठीक। हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले प्लेटों के बीच में, फिर उसके बाद बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बीच में और बाहर, प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर। हमें प्लेटों के बीच में क्या होगी ई की वैल्यू और प्लेटों के बाहर क्या होगी? बताओ कौन इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएगा? हमको तो, हमने तुमको जब डेरिवेशन करवाया था, इधर देख लो, डेरिवेशन करवाया था तो मैंने तुमको पॉइंट दिया था, एक पॉइंट यहाँ पर P, एक पॉइंट यहाँ पर Q, एक पॉइंट यहाँ पर R। हमने सबसे निकलवाया था कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर। किसके थ्रू निकाला था? वैल्यू याद मत करो, हमने तुमको बताया था कैसे निकालते, कैसे पहले दिशा देखते हैं फिर जुड़ेगी घटेंगी वो तो हमको दिशा से पता चल जाएगा। अगर दिशा सेम होंगी तो जुड़ जाएगी, दिशा विपरीत होगी तो घट जाएगी। तो अब बताओ कैसे करेंगे इसको? हमें निकालना है पहले प्लेटों के बीच में, यहाँ पर दिशा क्या होगी बताओ? बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला बनाओ, क्या बनेगा? विपरीत होगी, नहीं जुड़ जाएंगी दोनों। बताओ, दोनों जुड़ जाएंगे। इधर सुनो, हमने तुमको बताया था, पहले देख लो इधर, पहले इधर देख लो। E1 क्या होता है? E1 मान लेते हैं पहली प्लेट के कारण वैद्युत तीव्रता, वो क्या होता है? सिग्मा 1 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या होगा? सिग्मा 2 अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो यहाँ पर सिग्मा और सिग्मा 2 दोनों बराबर, इसको सिग्मा लेके चल लें, सिग्मा मान लें, तो यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा सिग्मा, ठीक। तो ये दो वैल्यू हैं, ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पर देखते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हमने तुमको एक चीज पढ़ाई थी कि प्लस की प्लेट है तो प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ की ओर होगी बताओ? विपरीत। तो यहाँ से यहाँ की ओर E1 क्या होगी? ये इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता देखेंगे तो कहाँ की ओर होगी? आवेश की ओर होती है, तो ये आवेश की E2 आ जाएगी। अब बताओ टोटल क्या आ जाएगा EQ पर? क्या हो जाएगा? यहाँ करे दे रहे हैं, अगर तुम टोटल Q बिंदु पर देखोगे तो क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बताओ क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या है? गिवन 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 अपान में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर प्लस 11 नहीं माइनस का 12 होता है, ठीक। अभी हमने तुमको पढ़ाई थी इसकी वैल्यू क्या होती है अगर नीचे अपान में होता है या 1 अपान में, ठीक। ये 1 अपान में ही तो लिखा है। इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी बताओ? 1.7, पहले देखो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और जो इसकी टोटल वैल्यू होती है वो होती है कितनी?
1.12 इंटू 10 की पावर 11। अब इन दोनों का तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो। मुझे तो लग रहा है ये शायद 2 टाइम में कट जाए। भरा करके देखो इसको। 1.77 इंटू 2 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15 और 2, ये नहीं कटेगा यार। क्या हमने तुमको अभी पढ़ाया नहीं था इसकी वैल्यू क्या होती है। 8.85 की वैल्यू इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी टोटल वैल्यू मैंने अभी लिखवाई थी। इसकी वैल्यू 1/8.85 इंटू 10 की पावर -12 की वैल्यू लिखाई थी। 1.12 इंटू 10 की पावर। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ। 1.77 इंटू 1.12 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है बताओ। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 के लिए 5, 2 और ये 3। शांत रहो। ये 7 7 1, फिर क्या आएगा 7 7 1, जोड़ लो कितना 4 7 5 12 केरी 2, 7 3 10 1, अरे 7 दूनी 14, 14 3 17 1 18 केरी 8, 7 8 1 9 1। कितने अंक के बाद दशमलव लगे? 2 अंक के बाद यहाँ 2 अंक, 4 अंक के बाद तो ये आ जाएगा। कितना आएगा 1.9824 इंटू 10 की पावर। ये तो कैंसिल, खत्म, बचेगा ये। इसको तुम डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 2 लिख लो। 1.9 को 2 लिखोगे नहीं लिखोगे? लिख लो। जैसे 8 को छोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 को 1 आ जाएगा, अरे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये E की वैल्यू निकाली सर न्यूटन पर कूलम। तो बताओ ये E कहाँ पर निकाला है मैंने? Q बिंदु पर, इसके मध्य पर निकाला है। कितनी निकल के आएगी? 2 न्यूटन पर कूलम। अब अगला तुम्हारा है, इस बिंदु पर देख लो या तो इस बिंदु पर देख लो। बताओ कहाँ की ओर दिशा बताओ मुझे। इस पॉइंट पर कहाँ की ओर होगी? पहली प्लेट के कारण। पहली प्लेट पर प्लस आवेश है बिंदु से, तो आवेश से विपरीत, तो यहाँ की ओर होगी E1। माइनस है तो आवेश की ओर होता है, क्या आ जाएगा? E2। अब दोनों की दिशा क्या है? विपरीत। और जब विपरीत दिशा होती है तब क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो बस क्या आ जाएगा? ER, या बाहर लिख लो, क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। अब E1 E2 दोनों सेम थे, क्या था? सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पान में 2 एप्सिलॉन। ये तो 0 आ जाएगा, है ना? तो देखो एक पॉइंट और इधर चेक कर लो। ये प्लस आवेश है तो बाहर की ओर, ये माइनस, ये भी बाहर की ओर। तो E1 यहाँ की ओर और E2 यहाँ की, यहाँ भी 0 आ जाएगा। मतलब E की वैल्यू यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक, और बीच में 2 न्यूटन पर कूलम निकल के आएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद बाकी हम कल देखते हैं। अभी के लिए इतना ठीक है।